पैठण में एकनाथ महाराज के घर से गोदावरी को जाने वाले रास्ते में एक यवन रहा करता था। वह उस रास्ते से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराज जब स्नान करके लौटते तब वह उनके ऊपर कुल्ला करके पिचकारी छोड़ता। इससे एकनाथ महाराज को किसी किसी दिन 4-4 या 5-5 बार स्नान करना पड़ जाता। जहां वह स्नान करके लौटने लगे कि यह उन्मत्त मनुष्य फिर उन पर थूक देता और महाराज फिर स्नान करने जाना पड़ता। इस हरकत से कोई भी आदमी चिढ़ जाता और चिढ़ता भी बिल्कुल स्वाभाविक था। पर एकनाथ महाराज की शांति ऐसी विलक्षण थी कि बार बार एकनाथ महाराज गोदावरी, गंगा जी आदि पवित्र नदियों का स्मरण वंदन करके आनंद से स्नान करते और धन्यवाद देते कि उस यवन के कारण मुझे इतनी बार पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। एक दिन तो यह बात हुई कि यह यवन उस मौके पर नहीं था, पर एकनाथ उसका नियम भंग ना हो इस विचार से कुछ काल तक उसकी राह देखते हुए वहीं ठहर आए। कुछ काल प्रतीक्षा करके उसके आने का कोई लक्षण नहीं देखा, तब आगे बढ़े। एक बार वह यवन अत्यंत उन्मत्त होकर एकनाथ जी की देह पर बार बार थूकता ही रहा। वह थूकता जाए और महाराज पुनः स्नान करते जाए। इस तरह कहते हैं कि 108 बार हुआ, तथापि महाराज की शांति जरा भी भंग नहीं हुई। अंत में यवन थक गया, लज्जित हुआ और महाराज के चरणों पर लौट गया। वह रोने लगा। श्री एकनाथ जी बोले, मैं तो मूर्ख और आलसी हूं, रोज एक ही बार गंगा स्नान कर पाता हूं, पर तुम्हारे कारण मुझे इतनी बार गंगा स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसने रोना बंद नहीं किया। तब एकनाथ जी बोले, तुम्हें इसका कोई पाप नहीं लगेगा। तुम्हारे तो बहुत उपकार है मुझ पर। इस पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। तुम रोना बंद करो और मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें शरबत पिलाता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। संत हृदय देखकर वह यवन पहचान गया कि एकनाथ महाराज बड़े ऊंचे औलिया संत हैं, और तब से वह उनके साथ बड़े विनय और नम्रता से पेश आने लगा। एकनाथ का अनोखा अतिथि सत्कार और ब्राह्मण भक्ति। मित्रों, ये दूसरी कथा है इसी में। एक बार आधी रात के समय 4 प्रवासी ब्राह्मण पैठण में आए और रहने के लिए आश्रय ढूंढने लगे। उनसे कुछ दुष्टों ने कहा, आप लोगों के ठहरने लायक एक स्थान है। यह सामने जो मकान है, इसमें एक नाथ नामक एक बड़ा दाता रहता है। सैकड़ों ब्राह्मण एक साथ भी आ जाएं तो भी सबको भोजन करा के वह संतुष्ट करता है। उसे सिद्धियां भी प्राप्त हैं। आप लोग वही जाइए। 7 दिन से रात दिन ऐसी मूसलाधार वृष्टि हो रही थी कि एकनाथ महाराज के यहाँ सूखा ईंधन बिल्कुल नहीं रह गया था। जब ये प्रवासी एकनाथ महाराज के यहाँ पहुंचे, तब सदा की भांति उनका स्वागत किया गया। जब मालूम हुआ कि ब्राह्मण भूखे हैं, तब एकनाथ महाराज ने बहुत जल्द रसोई बनाने को गिरिजाबाई से कहा। लकड़ी गीली होने से रसोई जल्दी ना बनेगी, यह सोचकर उन्होंने उद्धव से कहा कि देखो, अपना यह मकान लकड़ी का ही तो है। एक मंजिल गिराकर लकड़ी इकट्ठी करो। पर यह सोचकर कि इसमें कुछ देर लगेगी, उन्होंने और भी जल्दी का एक उपाय किया। उन्होंने अपने पलंग को तोड़कर उसकी लकड़ी से तुरंत पानी गर्म कराया और स्नान करने के लिए गर्म पानी दिया। गिरिजाबाई ने स्वयं रसोई बनाई और भोजन परोसा। भोजन के समय गर्माहट के लिए अंगीठियां ब्राह्मणों के समीप रखी गई। ब्राह्मणों ने यथेष्ट भोजन किया। एकनाथ महाराज का यह अतिथि प्रेम देखकर उन ब्राह्मणों ने
उनकी बड़ी सराहना की और आशीर्वाद दिया। एकनाथ जी की अगली कथा गौर से सुनिए मित्रों। एक बार वडारी जाति के दो पुरुष और एक स्त्री शक्कर पाने की आस से महाराज के यहाँ आए। कीर्तन सुनने वाले श्रोताओं की इतनी भीड़ थी कि इन्हें कहीं बैठने या खड़े होने की भी जगह न मिली। इसलिए ये लोग नाथ के शयनागार में ही घुस गए। कभी कीर्तन तो सुना था नहीं, यह अभ्यास ही नहीं था कि घड़ी दो घड़ी आसन लगाकर बैठते और श्रवण करते। शयनागार में जो घुसे सो निद्रा की इच्छा हुई। दोनों पुरुष एक नाथ का पलंग मुलायम देखकर उस पर जो दोनों पुरुष एक नाथ का पलंग मुलायम देखकर उस पर जो जरा लेट गए कि उन्हें नींद ने आ घेरा और उनके पाय ताने वह स्त्री भी सो गई। जब कीर्तन हो चुका तब शकवार लेकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। मकान के बाहरी दरवाजे बंद करके उद्धव जब एक नाथ महाराज के बिस्तर लगाने के लिए उनके शयनगार में गए तब उन्होंने उन स्त्री पुरुषों को खर्राटे मारते हुए बेढंगे तौर पर पड़े देखा। उद्धव ने शोर मचाना शुरू किया। तब एक नाथ उस कमरे में आए और वे भी लोग जाग उठे। उद्धव मारे क्रोध के उन पर झपटे, पर एक नाथ जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अलग किया और वडारियों से बड़े प्रेम से बोले, तुम लोगों को नींद अच्छी लगी थी ना? उद्धव ने व्यर्थ ही तुम्हें जगाया। तुम लोग आराम से सो जाओ। अब तुम्हें कोई नहीं जगावेगा और कोई गुस्सा भी नहीं करेगा। यह सुनकर वडारी नाथ के चरणों पर लौट गए। आधी रात बीत चुकी थी, इसलिए नाथ ने उन्हें रात भर अपने ही यहाँ रख लिया और दूसरे दिन उन्हें भोजन कराकर पुरुषों को धोती और स्त्री को साड़ी देकर विदा किया। अगली कथा है गधे को प्रणाम। काशी की यात्रा करके एक नाथ रामेश्वरम जा रहे थे। रामेश्वरम के समीप पहुंचे तब उद्धव आदि पीछे पीछे आ रहे थे और एक नाथ भगवान का भजन करते हुए आगे आगे चल रहे थे। ऐसे समय पास के रेतीले मैदान में एक नाथ को एक गधा लोटपोट करता दिखाई दिया। नाथ उनके समीप पहुंचे, देखा गधा प्यासा है, पानी के बिना छटपटा रहा है। नाथ ने तुरंत अपनी कांवर से पानी लेकर उसके मुंह में डाला। त्यों ही गधा उठा और मजे से वहां से चल दिया। उद्धव आदि सब लोगों ने पास आकर प्रयाग का जल गधे को पिलाते देखा। तब मन ही मन उन लोगों ने सोचा कि प्रयाग का गंगा जल व्यर्थ ही गया और यात्रा भी निष्फल हो गई। तब एक नाथ महाराज ने हंसकर उन लोगों से कहा, भले मानसों, बार बार सुनते हो कि भगवान सब प्राणियों के अंदर हैं, फिर भी ऐसे बावरे बनते हो। समय पर याद ना रहे तो वह ज्ञान किस काम का? प्रसंग पर काम न आना क्या ज्ञान का लक्षण है? यह मच्छर है और यह हाथी, यह चांडाल है और यह ब्राह्मण, यह गांव है और यह गधा। इस तरह का भेद क्या आत्मा में भी है? मेरी पूजा तो यहीं से श्री रामेश्वरम को पहुंच चुकी। भगवान सर्वगत और सर्वदूप हैं। भगवान से खाली भी क्या कोई जगह हो सकती है? राजा और गधे का देह समान ही तो है। शरीर का पर्दा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान ही है। अगली कथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। नाथ के मकान के समीप ही एक उद्यमी आदमी रहता था। उसे धन के सिवाय और कोई बात नहीं सूझती थी। कभी दर्शन के लिए मंदिर जाना, हरे कीर्तन अथवा कथा पुराण सुनने में उसे कोई आनंद नहीं आता था। संत अकारण कृपा करने वाले हैं। नाथ को उस पर दया आ गई और वह स्वयं ही रोज उसकी दुकान पर जाकर बैठने लगे। नित्य उसे एक श्लोक लिख देते, उससे वह याद करता और फिर दूसरे श्लोक का पाठ देते। यह क्रम था।
होते होते उसे अनायास समग्र विष्णु सहस्त्र नाम कंठ हो गया। तब उससे कहा कि इसका पाठ रोज किया करो। इस तरह उसकी वाणी पर कुछ ऐसा संस्कार हुआ कि मृत्यु काल में वह वाणी से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता रहा। उसके प्राण अनायास निकले और वह स्वयं विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अगली कथा श्री एकनाथ जी द्वारा वैश्या का उद्धार। पैठण में एक वैश्या बड़ी चतुर, सुंदर और नृत्य गायनादि में निपुण थी। नाथ महाराज के यहाँ श्री हरि कीर्तन श्रवण करने के लिए कोई भी आ जा सकता था, किसी को भी मनाही नहीं थी। यह वैश्या भी महाराज का भागवत पुराण सुनने के लिए जाया करती थी। उसका पैसा खराब था और दुराचार बढ़ाने वाले पैसे को कोई भी अच्छा नहीं कह सकता, पर यह मानना पड़ेगा कि उसके भी हृदय में भगवत नाम का प्रेम था। नाथ की अमृत वाणी से भागवत के पिंगलाख्यान को जब उसने सुना, तब से उसकी चित्त वृत्ति में बड़ी क्रांति हो गई। पिंगला के समान उसके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। मनुष्य का शरीर कितना गंदा है यह उसने देख लिया और उसे इससे घृणा हो गई। शरीर के अंदर से कैसी विलक्षण दुर्गंध आती है। यही दुर्गंध नमो द्वारों से रात दिन बहा करती है। मैला बार बार बाहर निकल रहा है। देखकर अपना ही जी अपने को हट जाता है। यह मल रात दिन जल से धोने पर भी साफ होने वाले नहीं। यह शरीर हड्डी और मांस से घिरा विष्टा मूत्र का गोला है, जिसे बार बार आलिंगन किया और फिर भी जिससे जी नहीं भरा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसे अपना वह सुख दिया जो किसी भी हालात में नष्ट नहीं होता, उस हृदयस्थ आनंद को मैं भूल गई और काम की तृप्ति ही जहां नहीं हो सकती उस पर लट्टू हुई। ऐसे ऐसे भाव हृदय में उठने लगे। उनसे वह वैश्या अत्यंत संतप्त हुई। 8 दिन वह अपने घर के द्वार बंद करके अकेली ही बैठी रही। एकनाथ महाराज का बारंबार स्मरण होता और वह यह सोचती कि क्या इस पापी के घर में महाराज के पवित्र चरण आ सकते हैं। एक दिन इसी प्रकार वह सोच रही थी। उसी समय गोदावरी स्नान करके एकनाथ महाराज उसी रास्ते से लौट रहे थे। ऊपर से उसने महाराज को देखा और दरवाजे पर आकर वह बड़े विनम्रता से बोली, क्या महाराज के चरण इस घर को पवित्र करेंगे। महाराज अंदर आए। संत के दर्शन मात्र से उसके हृदय की सारी पाप वासनाएं नष्ट हो गईं। इसे सच्चा अनुताप हुआ है और उसके हृदय में सच्चा भगवत प्रेम जाग उठा है। यह देखकर महाराज के चित्त में दया आ गई और उन्होंने उसे राम कृष्ण हरि मंत्र का उपदेश कर उसे सत्कर्म का क्रम बनाया। मृत्यु काल में श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान और नाम जप करते हुए उसने बड़ी सरलता से देह त्याग किया। मित्रों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा और देववाणी चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।